हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर जिसकी एग्ज़ाम 15 मार्च 2021 को हुआ था, उसके हिंदी के पार्ट को सॉल्व करेंगे। हिंदी के इसमें टोटल 70 प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में हम 35 प्रश्न करेंगे और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम बाकी बचे 35 क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल हमारे 70 प्रश्न हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग, इन तीनों सेक्शन के मैं क्वेश्चंस पहले ही करा चुका हूँ। आपके उन सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन पेपर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। तो चलिए आज हिंदी के साथ शुरू करते हैं। तो इस वाले एग्जाम में हिंदी के ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं थे। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ये कह रहा है विसर्ग संधि में होता है, एक विसर्ग होता है और उसके साथ स्वर या व्यंजन का एक मेल होता है, तो वो विसर्ग संधि बन जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ये जो अंडरलाइन वर्ड है ठसाठस, इसकी जगह पे कौन सा शब्द आएगा? तो कमरे में लोग ठसाठस भरे, लोग ठसाठस नहीं, लोग खचाखच भरे होते हैं, सामान ठसाठस भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, अभय और उभय शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन के बारे में कह रहा है। तो अभय का मतलब होता है निर्भय, जिसको डर ना हो, और उभय का मतलब होता है दोनों। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। इसके लिए आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मातुल जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है? इसमें मात धन उल शब्द से मातुल बना, तो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अंग टूटना मुहावरे का अर्थ होता है थकान का दर्द। जब आप थक जाते हैं तो अंग अंग टूटने लगता है, लोग कहते हैं, तो थकान का दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रोदय का संधि पूछ रहा है। तो चंद्र उदय, चंद्र धन उदय, देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है और यहाँ ऊ की मात्रा है, ये होता है गुण संधि। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 7, उचित विराम चिन्ह वाला वाक्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे हे राम, यहाँ पे विस्मय दिया गया है, मेरा दुख दूर करो, तो यही सबसे बेहतरीन बैठ रहा है। क्योंकि चलिए यहाँ पे भी एक विस्मय का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे दूर करो में कोई विस्मय का चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पेड़ का समानार्थक शब्द पूछ रहा है जो कि होता है वृक्ष। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9, बुद्धि भ्रष्ट होने के लिए एक मुहावरा कह रहा है, ये होता है अक्ल पर पत्थर पड़ना। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, लोकोक्ति का मतलब पूछ रहा है घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब होता है आपसी मतभेद के कारण आपस में ही बहुत बड़ा नुकसान कर लेना। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार, मतलब जिसमें आप बढ़ा चढ़ा के बात को कहें? देखिए बांधा था वधु को किसने इन काली जंजीरों से, तो देखिए वधु को जंजीरों से बांधा गया है, तो ये काफी बढ़ाई चढ़ाई करके बात की जा रही है, मतलब काफी ये अतिशयोक्ति अलंकार आता है क्योंकि यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। ये कनक कनक वाला तो आपको पता ही होगा, ये होता है यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कनक का मतलब होता है सोना और इस कनक का मतलब होता है धतूरा। और बीती विभावरी जागरी, ये होता है रूपक अलंकार, जिसमें एक चीज का कंपैरिजन दूसरे से बिना किसी शब्द के किया जाता है, जिसे कि हम इंग्लिश में मेटाफर भी कहते हैं, मेटाफर। हमारे करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 1, अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन 12, देशज शब्द पूछ रहा है। तो प्रिया, आग और वत्स, ये तीनों के तीनों देशज शब्द नहीं है, जबकि तेंदुआ एक देशज शब्द है। तो देशज, विदेशज और तत्सम तद्भव शब्द जरूर करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 13, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इसको सरल वाक्य में बदलने को कह रहा है। तो सरल वाक्य में होता क्या है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। तो देखिए उसने स्वयं को निर्दोष कहा, ये आपका एकदम सरल वाक्य है। इसी की तरह संयुक्त वाक्य होता है जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उसमें तथा, एवं, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग करके उन्हें जोड़ा जाता है। और एक मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक प्रधान उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होता है। और इसमें इसे पहचानने के लिए ऐसा जितना, उतना, ऐसे करके शब्द मिलेंगे आपको, जो, तो, या, जब, तब, इस तरह करके शब्द युग में जब मिलते हैं तो हमें पता चलता है वो मिश्र वाक्य है। तो सबसे सरल वाक्य मतलब एक उद्देश्य एक विधेय, सरल वाक्य हमारा ऑप्शन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए बाल्टी पानी से खचाखच गलत लिखा हुआ है, मैं कई तरह का काम की, यहाँ पे ये गलत है, सभी रेलवे के कर्मचारी, रेलवे के सभी कर्मचारी, ये भी गलत है। तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 15वां क्वेश्चन अर्ध तत्सम की बात कर रहा है। अर्ध तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी के बीच में आधे अधूरे रह गए। जैसे ये तत्सम था, ये तद्भव है, और इसके बीच में जो रह गया वो अर्ध तत्सम होता है। काफी इजीली पकड़ लेते हैं। जैसे देखिए ये पुष्प और फूल, इन दोनों के बीच का शब्द है, इसीलिए ये अर्ध तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द्विगु समास में पूर्व पद क्या होता है? संख्या बोधक। तो आपको समास के सारे भेद पता होना चाहिए।
पहला होता है अव्ययी भाव, इसको पहचानने का तरीका होता है आके शुरुआत में ऐसा प्रति, आ, यथा, अनु, भर, हर ऐसे शब्द होते हैं। इसके बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में वही कर्ता ने कर्म को वाला पूरा सीरीज चल जाता है। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में है जो या के समान करके ऐसा शब्द दोनों शब्द के बीच में ऐसा सेंस आता है। उसमें होता क्या है, एक उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है, पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। इसके बाद आता है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं और इसमें दो शब्द मिलकर किसी तीसरे के ओर इशारा करते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, लेकिन ये शिव जी के बारे में बात कर रहा है, तो इस तरह एक होता है। इसके बाद पांचवा जो होता है वो होता है द्वंद्व। ये इसमें दो शब्दों के बीच में और होता है, जैसे माता पिता, भाई और बहन, ये सारा। और लास्ट में होता है द्विगु, जिसमें कि संख्या होता है, जैसे कि चार लड़ियां, लड़ियां, तिराहा, है ना। ये सारे जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे द्विगु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अनुपम का पर्यायवाची पूछ रहा है, वो होता है अपूर्व। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम पहचानने के लिए उसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ लिखा है, इससे आपको पता चलेगा कि ये पक्का नहीं है, ये कितना है, इसीलिए ये आपका पहला आंसर ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ या थोड़ा, ये सारे जब शब्द होते हैं तो उससे पता चलता है ये अनिश्चित है। क्वेश्चन 19, भारत प्राचीन देश है, तो भारत की प्रश्न बताया जा रहा है कि भारत एक प्राचीन देश है, भारत का गुण बताया जा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन नंबर 3। 20th कह रहा है संतों के लिए मित्र एक समान होते हैं। इसमें एक स्थान में पूछ रहा है उचित विलोम मित्र का होता है शत्रु, ऑप्शन नंबर 2। 21, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वाक्य में रेखांकित ये जो है ये इसका भेद पूछ रहा है, तो हम जो है इसका भेद पूछ रहा है। हम मतलब ये हम होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम तीन तरह के होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष जिसमें कि मैं और हम आ जाता है, एक होता है मध्यम पुरुष जिसमें कि तू या तुम या आप आ जाते हैं, और एक होता है अन्य पुरुष जिसमें कि यह, ये, वह या वे लोग, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 22 में चलेंगे, आखर शब्द का तत्सम पूछ रहा है, आखर को हम अक्षर कहते हैं, अब तत्सम अब संस्कृत में से आखर कहा जाता था। 23, वह आए तो मैं जाऊं, तो ये भविष्य काल, ये जो है ये हेतु भविष्य काल है। इसमें एक जो सिचुएशन है वो दूसरे पे फ्यूचर में डिपेंडेंट होती है, मतलब जब तक वो आएंगे नहीं तब तक ये जाएंगे नहीं, और दोनों ही चीजें फ्यूचर में हुई है। तो फ्यूचर में जब एक चीज दूसरे पे डिपेंडेंट हो तब उसे हम हेतु भविष्य काल कहते हैं। तो आपको काल के टाइप्स भी पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन 24 कह रहा है निम्नलिखित कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो विस्तार एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी अनुभूति, वायु और वृत्ति तीनों के तीनों स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25, किशोर किशोर रोने लगा, तो इसमें प्रयुक्त क्रिया पूछ रहा है, तो ये जो क्रिया, पहले आपको इसके लिए क्रिया समझनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले क्रिया जो होती है वो मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो क्रिया वैसे तो तीन तरह की होगी। जैसे ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, जिसमें कि दो क्रियाओं से जो हमारा सेंटेंस है वो बनता है। जैसे देखिए रोना और लगा, ये दोनों के दो दो क्रिया हैं, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया में आ जाएगी। फिर प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, हम उठना, उठाना, ये उठवाना, लगवाना ऐसा करके शब्द आते हैं, तो उससे हमें पता चलता है वो प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि आपका हो गया उठाना या लगवाना या दिखवाना, ये सारा का सारा ही जो है ये आपके प्रेरणार्थक क्रिया में आएंगे। नाम धातु क्रिया में क्या आता है, नाम धातु क्रिया में संज्ञा सर्वनाम से बनने वाले जो धातु होते हैं उसे हम कहते हैं, जैसे कि आपका हो गया गरियाना, ये लतियाना, इस तरह करके, मतलब ये संज्ञा या सर्वनाम से जो क्रिया बन गए हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया होती है जो कि वैसे आपको पता है क्रिया के दो भेद होते हैं उस तरह से, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक मतलब अगर आपको दो प्रश्न के जवाब मिल जाए, क्या और किसको, किसी सेंटेंस से अगर आपको इन दो प्रश्न के जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक होगा, ना मिले तो वो अकर्मक होगा। सकर्मक मतलब जो कर्म के साथ, मतलब कर्म के साथ वाला क्रिया के साथ कर्म होता है और कर्म क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, वेरज इसका उल्टा होता है अकर्मक में। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 26 कह रहा है निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध कौन सा है, तो देखिए ये सिंह, शार्दुल और व्याघ्र, ये तीनों की तीनों लायन के हैं पर्यायवाची। बाकी हेम जो होता है वो बर्फ को कहते हैं, सर्प और अही सांप ही होता है। नारी, महिला, ये दोनों के दोनों वुमेन के लिए होगा, लेकिन रेखा माने होता है कोई लाइन या लकीर, और निशा घन और रात्रि,
निशा और रात्रि तो रात हो गई, लेकिन ये जो घन जो होता है ये बादल के लिए होते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। क्वेश्चन 27, बहन खाना बनाती है, इसमें पक्ष पूछ रहा है कौन सा है। तो देखिए खाना बनाना जो है ये बार बार होता होगा, इसलिए ये आवृत्ति मूलक पक्ष है। इस तरह पूर्ण पक्ष होता है जब कोई सेंटेंस पूरा हो जाए, जैसे कि मैंने किताब पढ़ ली, तो ये देखिए काम पूर्ण हो गया, इसलिए ये पूर्ण पक्ष हो गया। सातत्य बोधक पक्ष होता है जब कार्य निरंतर चल रहा हो, जैसे मैं खा रहा हूँ या वो पढ़ रही है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं सातत्य बोधक, उसे सातत्य बोधक पक्ष कहते हैं। और स्थिति बोधक किसी पर्टिकुलर स्थिति को बताता है सेंटेंस में, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। आवृत्ति मूलक मतलब जो बार बार होता रहे। क्वेश्चन 28, मनोभाव का संधि विच्छेद पूरा है। मन, धन, भाव, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पे खास तौर से ध्यान दीजिएगा, स्वर संधि ज्यादा आता नहीं है। क्वेश्चन 29, किरण का समानार्थक, तो उसका समानार्थक शब्द होता है रश्मि। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य, तो उसने चाय पी है, ठीक है। भगवान कृष्ण ने के अनेक नाम है, अनेकों होता तो ये गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ अनेक है तो ये सही है। राम ने रोटी खाई, ये भी सही है। उसका लिखावट बहुत सुंदर है, तो उसकी ही होगा लिखावट, तब सही हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। मुझसे बैठा नहीं जाता, तो ये भाव बताता है, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, ये सब के सब भाववाच्य होते हैं। वैसे तो ये एक्टिव पैसिव जैसे आपने पढ़ा है, उसी तरह एक इम्पर्सन वॉइस भी होता है जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, उसी को हम भाववाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य जो कृतवाच्य जो होता है ये आपका एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें कि कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्मवाच्य में इसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, और इसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो इसका इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर था। भाववाच्य, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, भाववाच्य। क्वेश्चन 32, जहां मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये जो ऐसा वाला जो चिन्ह होता है, हंसी हंसी खुशी या किसी तरह का दुख या सरप्राइज, इन सब के लिए हमारा विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। कई बार उसे हम हास्य बोधक चिन्ह भी कहते हैं, लेकिन विस्मय आदि बोधक चिन्ह करेक्ट है। पूर्ण विराम का चिन्ह आपका ये फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में, और रिडंडा होता है हिंदी में। प्रश्नवाचक दोनों ही इंग्लिश हिंदी में ऐसा होता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट था। क्वेश्चन 33, वह सकुशल पूर्वक घर पहुंच गया, वाक्य का शुद्ध रूप होगा वह सकुशल, क्योंकि यहाँ पे सकुशल पूर्वक ही एक्स्ट्रा वर्ड है, इसकी जरूरत नहीं है। वह सकुशल घर पहुंच गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। 34 क्वेश्चन कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं। तो पुरुषवाचक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं हम, मध्यम पुरुष में तुम तू आप, और अन्य पुरुष में यह वे वह, ये सारे। तो 3 प्रकार होते हैं। आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, नियुक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो देखिए, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो होगा नी, ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आपको इसी पेपर के रीजनिंग के, इंग्लिश के और कंप्यूटर के वीडियोस और इस पेपर का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ 2022 में जो ARO का पेपर हुआ था उसके भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्यूशन और पेपर का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी और आपके फ्रेंड के लिए रेलेवेंट है तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट रह गया तो आप बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।